आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो कसम से मज़ा आ जाएगा। तो 10K कर वो फटाफट से। 74 केजी से मेरा 68 या 69 हाफ के समथिंग बॉडी वेट तक का वेट लॉस हुआ है, विदाउट मसल लॉस, विदाउट स्ट्रेंथ के साथ। फाइनली बर्थडे का केक कट करने का टाइम आ गया है। 35 किलो के डंबल के साथ 2 रैप निकालना है। लेट्स गो। तो बोलते बोलते 6 मार दिए। तो डैट इज़ द फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन। ये है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी। क्या तगड़ी लग रही है भाई फिजिक। सबसे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग बताऊँ क्या है जिम रैट वालों के लिए? हम दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। हम उस चीज़ को पुश कर रहे हैं जो चीज़ हमको पसंद ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बोरिंग काम इस दुनिया के अंदर वही काम है जिसको रोज़ इंसान बार बार करता है। लेकिन 1 महीने की इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि मैं चीट मील ना लूँ। तो एक चीट मील होने वाली है मेरी सबसे क्रेज़ी वाली, जिसके अंदर मैं 10,000 कैलोरीज खाने वाला हूँ। जान निकल गई। करना पड़ता है भाई, खुद के लिए करना पड़ता है। और मैं तो इस आस में रहता हूँ कि 3-3.5 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पर। मेरे को इस आस में रहता हूँ कि भाई मेरी कौन सी ऐसी वीडियो जाएगी लोगों तक जो लोगों से रिलेटेड हो भाई साहब, छाती भर गई मेरी तो। हाँ, अगर आप लोगों के पास खुद के लिए 2 घंटे नहीं है ना तो वो झंडे लाइफ, कोई मतलब नहीं उस लाइफ का। भाई तो भाई राम राम सभी को। भाई स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज अपना लास्ट डे है इस कटिंग का। मतलब पूरे महीने के अंदर जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाले रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ बताऊँ क्या है, तुम्हारे ऊपर ही तुम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो और कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाला। भाई एक्चुअल में बताऊँ ना आप लोगों को, तो मेरा जो पूरा डिटेल में आज वीडियो है, मैंने जो मंडे से लेके आज सैटरडे हो चुका है लास्ट डे। तो मेरा बर्थडे कल पड़ रहा था और मैंने 2 महीने पहले एक चीज़ बोली थी कि मेरे चैनल पर या फिर किसी और चीज़ों पर कुछ चेंजेस आए ना आए, मेरी फिज़िक के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा डिसिप्लिन और मेरा पेशेंस ही मेरे को आगे लेके जाएगा। भले वो मेन चीज़ यही है कि खुद की बॉडी पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है। और एज ए वेजिटेरियन, एज ए 18 ईयर्स ओल्ड, मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म किया है और आगे भी करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी है, अच्छी चीज़ें ना जल्दी पहुंचती नहीं है लोगों के पास, वहीं पर नेगेटिव चीज़ों का 2-3 हो जाती है ना तो पहुंच जाती है। अब जैसे कि मैं एक लाइन बोलने वाला हूं कि आप लोग चाहते हो कि 15 दिन में बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, 15 दिन में एक ऐसी बॉडी बनाना, तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़ें। तो नेगेटिव चीज़ें ना बहुत जल्दी ज़्यादा वायरल पहुँचती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है भाई। क्योंकि नेगेटिव चीज़ों का एक टाइम पीरियड होता है एंड पॉजिटिव चीज़ें जो दिखाना चाहते हैं वो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि पॉजिटिव चीज़ें पहुंचती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं तो शुरुआत से ही पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलता हूँ। और मैंने 2 महीने पहले चीज़ बोली थी कि बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं। 74 केजी से मेरा 68 या 69 हाफ के समथिंग बॉडी वेट तक का वेट लॉस हुआ है, विदाउट मसल लॉस, विदाउट स्ट्रेंथ के साथ। कोई स्ट्रेंथ नहीं गई मेरी जैसे पहले स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाई है। लेकिन मैंने स्ट्रेंथ के ऊपर साथ साथ अपनी फिजिक के ऊपर भी ध्यान दिया है। आज फाइनली पूरा लुकअप आप लोगों को सामने मिल जाएगा। आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट और साथ में ट्राइसेप्स। चेस्ट के लिए हम 4 से 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं, ट्राइसेप्स के लिए 3 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज बहुत है। और वो टिल फेलियर ट्रेन करने वाले हैं। तो आज के चैलेंजेस जो होने वाले हैं वो चैलेंजेस सुन लो। पहली चीज़, खुद को लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा टिल फेलियर तक। दूसरी चीज़, मैं अपने आप की पूरी कंडीशन आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ विथ मेरा बॉडी वेट के साथ। अभी जो बॉडी वेट है वो स्क्रीन के ऊपर लग रहा होगा, ये कल मैंने नापा हुआ था। आज का भी मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा कि कितना बैठेगा। अभी जस्ट मैं खाना खा के आया था थोड़ा बहुत, क्योंकि दिन में शूट करना पड़ रहा है मेरे को ये चीज़ें। और मेरा टाइम था यार, मेरे को पहले भी शूट करना था लेकिन किसी कारण की वजह से वो शूट नहीं हो पाया। सो लेट्स गो, फाइनली स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। कौन कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है मैं बताता हूँ। पहली करने वाले हैं इंक्लाइन के साथ। इंक्लाइन के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट केबल के पास। केबल के बाद फिर हम जाएंगे फ्लैट के पास। फिर फ्लैट के जाने के पास फिर हम जाएंगे पैक डेक फ्लाई बन यानी बटरफ्लाई के पास, है ना। आसपास ही जाएंगे, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बर्थडे भी नज़दीक आ चुका है, तो आज सैटरडे है, कल संडे को मेरा बर्थडे हो जाएगा और कल ये वीडियो डल जाएगा। तो विश मी लक, हैप्पी बर्थडे बोल देना भाई कमेंट में जाके, ठीक है। और सबसे बड़ा गिफ्ट यही है मेरे हिसाब से, माना जाए ना तो खुद को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है कि खुद की इमेज को सुधारना। मतलब तुम
पहले जहाँ पर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं लगते होंगे मिरर के अंदर देख के, अब तुम धीरे धीरे जाके मिरर के अंदर देखते हो तो ऐसा लगता हो कि हाँ ये मैं डिज़र्व करता हूँ। तो वो चीज़ है, थोड़ी बहुत अपने ऊपर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी आप तक हासिल हो जाएगी। और मेरा तो सिंपल सा एक रूल है, शुरुआत से लेके अब तक खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, खुद के टाइम के ऊपर पैसा लगाओ, सबसे बढ़िया चीज़ यही है। लेट्स गो, वहाँ स्टार्ट करते हैं, देन मिलते हैं फटाफट से एक्सरसाइज के बाद। लेट्स गो। पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन के साथ। टोटल हर एक्सरसाइज के 4 सेट करने वाले हैं। जो अपना लास्ट सेट रहेगा वो टिल फेलियर रहने वाला है, और एक फिनिशर एक्सरसाइज लेनी है जिससे पंप अच्छा आ जाए, तो वो ड्रॉप सेट या सुपर सेट लेंगे। वो तब की तब देखी जाएगी कि वो क्या है क्या नहीं है। पहले तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल वेट के साथ, थोड़ा दो सेट नॉर्मल, और उसके बाद 2 हैवी लेके जाएंगे। चलो ओके, सो लेट्स गो भाई। फाइनली अपना जो रहने वाला है वो रहेगा भाई, पहले तो प्रॉपर अपर के साथ हमको बिल्कुल स्क्वीज करके रिलैक्स करना है, जिससे मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 10। ओहो भाई, जब से मैंने कटिंग स्टार्ट करी है ना, तब से जोर बहुत आता है भाई। क्योंकि देखो, मैं रियलिटी में चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने 1 महीने पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बॉडी बिल्डिंग वालों को ना बहुत चीज़ों का छोड़ना पड़ता है, एनर्जी नहीं होती फिर भी उनको अपने वर्कआउट के अंदर पूरी जान लगानी पड़ती है। लेकिन पावर लिफ्टर जो होते हैं वो खाते हैं। डिसएडवांटेज उनके भी कहीं ना कुछ है, क्योंकि वो भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो चैलेंज होने वाला है मेरा, बाद में बताऊंगा इसके बारे में पहले अपना सेट कंप्लीट करते हैं। अब 5 किलो है, मैं टोटल ज़्यादा जाऊंगा तो 50 सॉरी टोटल 50 60 70 की समथिंग में करूँगा। लेट्स गो, फाइनली वेट बढ़ाते हैं और मैं मिलता हूँ फटाफट से लास्ट सेट में। लेट्स गो भाई। मैं टी शर्ट लेके आया था फाइनली, सैंडो पहनते अपनी। एक तो है ना, एक तो माइक हटाना पड़ता है बार बार। भाई वैसे मैं ना काफ़ी लीन हो गया पहले से, लेकिन मसल बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ा है, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा था, कैलोरीज थोड़ी कम थी। लेट्स गो, फाइनली अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही दिया इंक्लाइन, फिर इसके बाद केबल, फिर फ्लैट, फिर इसके बाद बैक डेक फ्लाई, और 2 3 एक्सरसाइज देख लेंगे नॉर्मल रहेगा। फिनिशर के लिए कौन सी लेते हैं कौन सी नहीं लेते, वो सुपर सेट ड्रॉप सेट देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो भैया ये अपना होने वाला लास्ट सेट, 20 इधर 20 उधर और 20 की रॉड, 60 kg। 6 रेपिटेशंस निकालना है, ईजी निकलेंगे। देखते हैं भाई, मेरी 3 सेट करने में हालत ख़राब हो गई, लास्ट सेट ये है। चलो पहले निकालते 12 10 8 6। ओके, 6 रेपिटेशंस ईजी आएंगे। जय श्री राम। 1 2 3 4 5 6। ओ भाई, जान निकल गई। हाय भाई, ये हो गया अपना। अब इसके बाद हम जाएंगे केबल वाली एक्सरसाइज पे। कौन बोलता है कि जिम जाना आसान काम है? आसान नहीं है। और जो भी लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, भाई वो आओ ही मत। सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, घर पे रहो, मौज करो। क्योंकि अगर आप लोगों के पास खुद के लिए 2 घंटे नहीं है ना, तो वो झंडे लाइफ, कोई मतलब नहीं उस लाइफ का। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग सबको टाइम देते हैं सिवाय खुद के, और खुद को टाइम देने का नींदों में कोई मतलब नहीं है। अब लोग बताओ कैसे बोलते हैं कि मैं टाइम देता तो हूँ लेकिन मैं सोता हूँ उस टाइम पे। तो सोने का और टाइम देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान सेम होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसको पता भी नहीं है उसकी आँख कब खुलेगी कब नहीं खुले। सो खुद का हुआ टाइम दिया हुआ वो टाइम गिना जाता है जब तुम्हारी आंखें खुली हुई हो। ठीक है, तो उसके ऊपर काम करो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। 3 4 5 6, 6 प्लेट, 1 2 3 4 5 6। भाई मेरे छाती में दर्द सा हो रहा है अब।
पता नहीं क्यों मेरी तो छाती भरी भरी सी हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ भाई मेरी तो छाती भरी भरी सी हो गई, मैं ना कर रहा। करना पड़ता है भाई, खुद के लिए करना पड़ता है। और मैं तो इस आस में रहता हूँ कि 3 साढ़े 3 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पर। मेरे को इस आस में रहता हूँ कि भाई मेरी कौन सी ऐसी वीडियो जाएगी लोगों तक जो लोगों से रिलेटेड हो, जो लोगों को रिलेटेबल लगे, जो लोग मेरी मेहनत को देखकर मेरे को सपोर्ट करे। फालतू चीज़ करना चाहूँ तो मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है जो फालतू चीज़ें कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ना नहीं जमता ये चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। शुरुआत से लेके अब तक मैंने नेगेटिव चीज़ों को तो कम ही दिखाया है, और जो दिखाया है वो कंटेंट के बेस पे है। तो मेन तो वही है। नहीं, मैं चाहता तो नेगेटिव दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में जाऊँ। लेकिन देखते हैं, सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। बाकी तो सब किसने कितना देखा है उसको खुद ही नहीं पता। चलो भाई 4 सेट करने हैं, फटाफट निपटाते हैं। लेट्स। भाई बॉडी में ओवरऑल तगड़े चेंजेस आए हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ। मैं इसके बारे में वर्कआउट के बाद डिटेल में डिस्कस करूँगा, अभी नहीं करूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं डंबल के साथ करूँगा, क्योंकि डंबल के साथ ना प्रॉपर रिलैक्स हो जाती है और स्ट्रेच कर सकते हैं अपन अपने हाथों के साथ। क्योंकि फ्लैट भी बहुत सही है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से, मतलब 4 हफ्ते होते हैं, जिसमें से 4 संडे निकाल दो, टोटल अपना बनता है कि 26-25 दिन के समथिंग बैठता है। अगर मैं 3 हफ्ते से बेंच कर रहा हूँ, नहीं 2 हफ्ते बेंच करिए, 1 हफ्ते डंबल करिए। इस मंडे को मैं चेस्ट करता, लेकिन मेरा पूरा शेड्यूल मेरे को था कि मेरे को लास्ट वाला वीडियो जो है चेस्ट ही बनाना, तो मैंने सैटरडे को, जो मेरे को मंडे को करना था, वो मैंने सैटरडे को शिफ्ट कर दिया था इस वजह से। बाकी और कोई लोड नहीं है, डंबल से भी कर सकते हो, चेस्ट से, और किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, लेट्स गो। फाइनली बर्थडे का केक काटते हैं 35 kg के साथ। ये मैं बाद में मारूंगा तीसरा सेट। तो मेरा तो भाई पिछले 1.5-2 साल से यही है कि थोड़ा जानवरों में बांटना स्टार्ट करो। आज के टाइम पे ना लोग बाग बताऊँ क्या है, खुद के ऊपर लाखों पैसा उड़ा देंगे, लेकिन किसी को देने की बात होगी ना, वो करेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, वो लगेगा कि वेस्ट है। मेरा सिस्टम थोड़ा दूसरा इन चीज़ों को लेकर, क्या ही लेके चल जाएंगे, जितना है किसी को ज़रूरत हो रही है तो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारा नसीब का था। और वो बात है ना, एक लाइन है, मेहनत से ज़्यादा मेहनत से कम, और किस्मत से ज़्यादा और भाग्य से कम किसी को मिला ही नहीं। चॉइस इज योर्स। सॉरी 22.5। चलो भाई लेट्स गो। जय श्री राम। अब इसके अंदर तुम फॉर्म देखना, थोड़ा बॉडी के अंदर कर्व बनाया जिससे चेस्ट अप हो गई। ठीक है, अब यही हाथों से नीचे जाना चाहिए। अब डंबल ऐसे बोल रहा भाई जल्दी कर, कल से पलवेल निकलना है। ये गया नीचे, स्लो ऊपर। ठीक है, ऐसे ही करना है। 12, चलो 1 2 3 4 5 6 10 11 12। ओ भाई साहब, छाती भर गई मेरी तो। हाँ गए भाई काम से। हाँ, कटिंग है ना, कटिंग कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली मैंने। अगर ये 1 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन था, अगर इसको मैं 3 महीने तक एक्सपेंड कर दूँ ना, तो आप मानोगे नहीं। वैसे मेरी पॉकेट इतनी अलाउ होती नहीं है, अगर स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए ना, तो मैं तो उस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ जिस लेवल पे लोग नेचुरल से स्टीरॉइड्स बोल देंगे। ठीक है, तो जितना भी अपनी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी अपनी मेहनत अलाउ करती है, उससे डबल करो। पॉकेट से नहीं, मेहनत से, क्योंकि पॉकेट से डबल करोगे तो तुम 6 महीने 7 महीने एक साथ कर लोगे। फिर धीरे धीरे
तुम्हारी बॉडी में गिराव आना स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले तुम जितना पैसा लगा रहे थे वो पैसा तुम्हारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस चक्कर में या तो कांस्टेंट लेके चलो या लो टू हाई लेके चलो। हाई टू लो लेके जाओगे ना तो तुम्हारा एडवांटेज डिसएडवांटेज में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फाइनली बर्थडे का केक कट करने का टाइम आ गया है। 35 किलो के डंबल के साथ 2 रैप निकालना है। लेट्स गो। ये रहा डंबल, चलो भाई लेट्स गो। एनर्जी सी नहीं रही अब तो मेरी। 4 सेट करना हलवा है क्या भैंस की टांग, उसी एनर्जी के साथ करना। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही भारी नहीं हो गया क्या? चलो भाई 2 आएंगे। एक 2 एक और आएगा, 3 एक और आएगा, 4 एक और आएगा, 5 एक और आएगा, 2 बोलते बोलते 6 मार दिए। ये होता है कॉन्फिडेंस। 2 बोलते बोलते 6 मार दिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखने में सारी चीज़ें, एक सेकेंड, देखने में ना भाई सारी चीज़ें लगता है कि यार कितना मुश्किल है, लेकिन जब तक हम उसको करेंगे नहीं, समझ के करेंगे नहीं ना, तब तक मुश्किल आएगी। लेकिन एक बार हो गया फिर धीरे धीरे तुमको उसकी आदत लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं वेट्स का नहीं बता रहा, लाइफ लेसन बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को जिम के बाहर से लगता है कि यार कितना मेहनती और कितना बोरिंग काम है। जो बंदे जिम के अंदर आ रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर। कई बंदे तो 6 महीने में गिव अप कर देते हैं। फाइनली जो लास्ट वर्कआउट है अपना, दैट इज़ बैक डेक फ्लाई एंड दैट्स इट। फिर फिनिशर एक्सरसाइज लेनी है कोई भी, तो फिनिशर एक्सरसाइज डंबल्स के साथ ही लूँगा मैं, जिससे बॉडी में पंप आ जाए अच्छा सा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज इज बैक डेक फ्लाई। ये रिमो मशीन जिसके साथ तुमको करना है 4 सेट फुल फेलियर के साथ। अब यहाँ पे ना है ना वेट, मतलब स्टैंड रखने के लिए वो नहीं है कि मैं स्टैंड रख के वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, है ही नहीं जगह, क्योंकि स्टैंड का ऑप्शन यहाँ पे आता है और यहाँ से ये दिखता नहीं है प्रॉपर। ठीक है, सो फटाफट से एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। 4 एक्सरसाइज हो जाएगी अपनी, फिर फिनिशर एक्सरसाइज डंबल के साथ फ्लाइज होती है ना, वो कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अभी डन, मैंने अपना सेट कंप्लीट किया। लोगों की फालतूगिरी के चक्कर में ना आधे लोगों का माइंडसेट ही ख़राब हो चुका है, मतलब कचरा हो चुका है पूरे माइंडसेट का, क्योंकि वो समझते नहीं है कि यही टाइम है खुद के ऊपर समय लगाने का। आने वाले टाइम पर तुम रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो। तो मैं तो शुरुआत से ऐसे बोलता हूँ कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लो, जिससे रिग्रेट ना कर पाओ। ठीक है, सो अभी मेरी जान हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे लग ही रहा होगा शरीर से या फिर मेरे क्या बताऊँ मेहनत से। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग बताऊँ क्या है जिम रैट वालों के लिए? हम दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, हम उस चीज़ को पुश कर रहे हैं जो चीज़ हमको पसंद ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बोरिंग काम इस दुनिया के अंदर वही काम है जिसको रोज़ इंसान बार बार करता है। सेम डाइट के साथ, सेम वर्कआउट पैटर्न, सेम टाइमिंग पर आना उठना, पूरा दिन का शेड्यूल जो है बिल्कुल फिक्स है। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का। तो तुम्हारे पास खुद के, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाओ तभी सेहत के ऊपर टाइम रखो, नहीं। जिम तो एक साधन है, तुम अपनी फ़िटनेस को और लेवल पे बढ़ा सकते हो। रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं वो खेल लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे माइंड और स्ट्रेंथ दोनों के ऊपर काम हो। क्योंकि पड़े पड़े इंसान ना वो होता है ना, एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही है भाई। तो कुछ सोचने से अच्छा है कि फटाफट इम्प्लीमेंट कर दो उस काम के लिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है,
मैं तो शुरुआत से एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ, खुद पे की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। फाइनली अपना वर्कआउट डन हो चुका है, चेस्ट का मस्त पंप हो रहा है फील। अब हमको करना है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। फटाफट से ट्राइसेप को पंप में लेके आते हैं और ट्राइसेप गेन करते हैं अपना। ठीक है, 3-4 एक्सरसाइज करता हूँ मैं। एक तो रोप के साथ हो गया, और कई बार स्कल क्रशर कर लेता हूँ, और नॉर्मल एक हाथ से बिल्कुल स्क्वीज़ करके। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सीटेड ट्राइसेप रोइंग, मतलब सीटेड ट्राइसेप वाला होता है ना, जो बैठ के अपन करते हैं वो। नामों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे करने से मतलब है, नाम से क्या मतलब है ना। 2, 3, इस एक्सरसाइज से बताऊँ क्या होता है कि तुम्हारी ट्राइसेप खुल जाती है, तुम वर्कआउट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो 18+ हो जाते हो तुम, वो चीज़ है। ठीक है, तो फाइन जान निकल गई भाई, इसको सीटेड ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई, पूरी प्रॉपर एकदम कटिंग पे आ जाती है चीज़, कटिंग पे। मेरी हालत से पता लग ही रहा होगा मेरा बर्थडे किस हिसाब से बन रहा है। ठीक है, सो मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूँ कि अभी जो कंडीशन आप लोग देखोगे, काफ़ी अच्छा लॉस हुआ है। मेरा नहीं, मेरे वेट का। मेरा लॉस कभी हो नहीं सकता, और लॉस होगा तो वो मेरे कारण की वजह से होगा। आज के टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन 1 महीनों के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन खुद को इम्प्रूवमेंट करना सबसे बड़ा टास्क है। अगर तुमने खुद को इम्प्रूव कर लिया तो तुम कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत खुद से ही होती है, और खुद का इम्प्रूवमेंट ही अपन को एट दी एंड लेके जाता है सबसे आगे तक। तो मेरा जो वेट लॉस हुआ है, मतलब वेट कम हुआ है, वो मैं फ़ोटो लगा दूंगा साइड में, क्योंकि हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है जिम का वो बंद रहता है। ऊपर वाला परमिशन की वजह से ही मैं आज शूट कर पा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब शूट नहीं कर पा रहा था, वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही थी प्रॉपर, लेकिन 6 महीने दे रहा हूँ खुद को, जिसमें इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरे को खुद नहीं पता मैं किस लेवल पे ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ आने वाले 6 महीनों के अंदर, दिसंबर तक। तो आई डोंट नो कि मैं किस लेवल पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, मेरी मेहनत इस मेरे को आगे लेके जाएगी। अब भगवान के भरोसे है, मैंने 1 महीने के अंदर कोई चीट मील नहीं ली। अगर पूरा मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, मेरे व्लॉग्स में भी दिखी है, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी, ये मैंने पी है। कहीं ना कहीं मैंने बाहर की चीज़ें नहीं खाई थी। मैं जिस दिन अलवर गया हुआ था उस दिन ज़रूर मैंने बाहर की चीज़ें खाई थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे को मेरी कार्डियो से, हर चीज़ ट्रैक करके कार्डियो के साथ मैंने वो चीज़ें हटा दी थी। आपने मेरे कई पुराने व्लॉग्स अभी 1 महीने के अंदर देखे होंगे, तो कई व्लॉग के अंदर मैं रात को वॉक भी कर रहा हूँ, क्योंकि 7,000 से लेकर 10,000 स्टेप्स मेरे को कंप्लीट करने होते हैं, जिससे मेरा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ था वो बर्न हो जाए, इस वजह से। तो मैंने कह सकते हैं कि ओवरऑल चीटिंग मैंने ज़ीरो करी है। मेरा कार्डियो बेस्ट रहा है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में एप्स भी ठीक ठाक ही करे, मैंने ज़्यादा एप्स को ध्यान दिया नहीं है। वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। ठीक है, और अगर मैंने चीट करा ही होता तो मेरे जो वेट लॉस वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन में दिखती ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश यही रही है मेरी कि मैं इस पूरे 1 महीने के सीज़न के अंदर मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है, और अगर करी भी है तो मैंने वो कार्डियो के थ्रू अपना निकाल दिया है। बाहर का मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन 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 1 महीने की इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि मैं चीट मील ना लूँ। तो एक चीट मील होने वाली है मेरी सबसे क्रेज़ी वाली, जिसके अंदर मैं 10,000 कैलोरीज़ खाने वाला हूँ। मुझे भी नहीं पता वो कैसा मेरे ऊपर रिएक्ट करने वाला है। और सबसे बेस्ट चीज़ होता है अपना बुफ़े, क्योंकि वहाँ पर तुम जाके चीट मील भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, एंड सेकंड चीज़ सस्ते में भी काम हो जाता है, इस वजह से। तो ठीक है, और अब जो मेरा सफ़र रहने वाला है 68-69 बॉडी वेट के से, अब वो रहेगा 80 केजी के समथिंग। इज़ वन ऑफ क्रेज़ी भाई, इतना क्रेज़ी होने वाला है ना, मेरे को खुद नहीं पता कि 80 किलो का मैं कैसा दिखूंगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं 80 किलो का कैसे दिखूंगा, है ना। तो देखते हैं भाई, और बाकी स्ट्रेंथ और फिजिक तो साथ में चलनी है, शुरुआत से लेकर अब तक वही चला है तो आगे वही चलती रहेगी। बाकी देखते हैं जो भी सीन होता है भाई, कि जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसे इंसानों को सपोर्ट करो जो एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने पूरा चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भी यही उम्मीद के अंदर बैठे रहते हैं कि कब हमारी कौन सी वीडियो निकले, जिससे हम भी लोगों की नज़रों के अंदर आए, हमारी मेहनत भी लोगों को देखे। तभी मज़ा आता है भाई एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन करने का, और तभी मोटिवेशन मिलती है रेगुलर वीडियोस बनाने की। तो अभी ऐसा मन होता है कई कई बार कि यार डिमोटिवेट पार्ट हो जाता है, क्योंकि 3-3.5 साल बड़ा टाइम हो जाता है। नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं फाउंडेशन भी लेके चलता हूँ, ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, जिमिंग,
सब चीज़ है मेरे ब्लॉग्स के अंदर। और असली ब्लॉग वही होता है जो तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर हो रहा हो। प्रॉपर नीश नहीं है, लेकिन डेली ब्लॉगिंग का और ब्लॉगिंग का सिंपल सा सेंस यही है कि तुम तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो, क्या नहीं होता है, वही वही ब्लॉगिंग है। ठीक है, जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, और जो भी सीन होता है वो अपने बर्थडे के दिन थोड़ा फाउंडेशन वगैरह चैरिटी वगैरह पे ही करेंगे ध्यान, और तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, फाइनली मैं आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट्स गो। हाँ जी भाई, फाइनली ऐप्स देख लो भाई तुम, ऐप्स का क्रेजी ऐप्स हो रहा है। चलो भाई लेट्स गो। तो डैट इज़ द फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन। ये है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी। क्या तगड़ी लग रही है भाई फिजिक फाइनली। तो डैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन भाई। ऐप्स देख सकते हो तुम, ऐप्स एकदम मस्त आ चुके हैं। बॉडी में कंडीशन भी काफ़ी अच्छी क्रेजी हो चुकी है भाई, नाइस। अब इसी के अंदर मेरे को अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी भाई साहब। क्या लग रही है फिजिक भाई, कसम से भाई। श्रेडिंग पे आने के बाद ओवरऑल कंडीशन क्रेजी भाई। फाइनली जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अब देखते हैं जर्नी कितनी लंबी जाती है और कितना मज़ा आता है। आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो कसम से मज़ा आ जाएगा। तो 10K कर वो फटाफट से।